बच्चों, आज मैं आपको पत्र लेखन सिखाऊंगी। कैसे पत्र लिखा जाता है। अपनी बात को कहने के दो तरीके हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं मुंह से बोल करके अपनी बात को बताना, वो चाहे आमने सामने हो या आज का जो साधन है फ़ोन से लोग बात कर लेते हैं। लेकिन जहाँ न जाना संभव हो और ना ही फ़ोन पर बात करना संभव हो, तो वहाँ पत्र के ज़रिए बात करते हैं। आज अधिक प्रयोग इस पत्र का ऑफिस में कोई काम हो, कोई दस्तावेज़ बनाना हो, कोई निवेदन करना हो, तो उसके लिए प्रयोग करते हैं। तो विचारों का आदान प्रदान दूर बैठे व्यक्ति से करने के लिए पत्र का सहारा लेते हैं। पत्र का बड़ा महत्व है। मौखिक बातें तत्काल ही प्रभावहीन हो जाती हैं, यानी वो मिट जाती हैं, और पत्र जो है स्थायी साधन है, उसे बार बार देखा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। वो संदेश चाहे मोबाइल के ज़रिए ही हो, आज मोबाइल में भी संदेश भेजा जाता है, वो भी पत्र का ही काम करता है। तो पत्रों का बड़ा महत्व है। आज समय बदला है, पत्र लिखने के तरीके बदले हैं, लेकिन महत्व तो है ही। पत्र दो तरह के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक पत्र कहते हैं जिनसे हमारा कोई घरेलू संबंध नहीं होता है, व्यक्तिगत निजी संबंध नहीं होता है। उन्हें लिखे हुए पत्र औपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं। जैसे बच्चे विद्यालय में पढ़ते हैं तो समय समय पर उन्हें पत्र लिखने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कभी अवकाश लेना हो तो प्रधानाचार्य के नाम पत्र लिखते हैं, कभी फीस माफ़ करवाना है तो प्रधानाचार्य के नाम पत्र लिखते हैं, कभी और कोई समस्या हो तो लिखा जा सकता है। कार्यालय में पत्र लिखा जाता है। सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं में लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं। दूसरा है अनौपचारिक पत्र। जिन लोगों से हमारा व्यक्तिगत संबंध है उनको लिखे जाने वाले पत्र अनौपचारिक या घरेलू पत्र कहलाते हैं। परिवार में किसी व्यक्ति को लिखा जाने वाला पत्र पिताजी, माताजी, भाई को, बहन को, मित्र को, या फिर शादी ब्याह का निमंत्रण पत्र देना है, जन्मदिन के लिए किसी को बुलाना है तो निमंत्रण देना है, गृह प्रवेश का निमंत्रण देना है, तो ये सारे पत्र जो हैं वो अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं। अब पत्र लेखन की कुछ विशेषताएं हैं। पत्र कैसे लिखा जाए। कुछ बातें हैं जो पत्र लिखते समय ध्यान में रखनी चाहिए। जब पत्र लिखें तो बात स्पष्ट हो, स्पष्टता आवश्यक है। कहीं ऐसा जटिल वाक्य न बनाएं कि समझने वाले को दिक्कत हो। शब्द जो हों वो सीधे सरल शब्द होने चाहिए। सहजता हो पत्र में, किसी तरह की बिना बनावट के हम सहज भाषा में पत्र लिखें। अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति सरलता से करें। संक्षिप्तता, पत्र लंबा बहुत नहीं होना चाहिए जिससे वो नीरस हो जाएगा
अगर बहुत लंबा पत्र है तो वो नीरस हो जाएगा। कुछ मुख्य बातें पत्र में होनी चाहिए जो उसका आकर्षण बढ़ाती हैं। बिना मतलब की बातें, फालतू बातें पत्र में नहीं लिखें। उतना ही लिखें जितनी समय की और आपकी आवश्यकता की मांग है। बहुत लंबा पत्र पढ़ कर के लोग बोर हो जाते हैं, निराशा को जन्म देता है ऐसा लंबा पत्र। तो हमें छोटे छोटे वाक्यों को पत्र में प्रयोग करना चाहिए। बहुत लंबा वाक्य न हो और न ही बहुत लंबा पत्र हो, जिससे पत्र पढ़ने वाले की रोचकता पत्र में बनी रहे। मौलिकता होनी चाहिए। पत्र पढ़ने वाला पढ़ करके ये लगे उसे कि किसी के अपने मन की बात है। ऐसा ना हो कि ये लगे कि किसी से नकल करके किसी दूसरे पत्र की या किसी से पूछ करके लिखा गया है। लगे कि वो लिखने वाले के अपने मन की बातें हैं उसमें। अगली विशेषता पत्र की होनी चाहिए कि शालीनता हो पत्र में। जिसे भी हम पत्र लिखें, ध्यान दें कि हम बड़े को पत्र लिख रहे हैं कि छोटे को लिख रहे हैं, जिसे भी लिख रहे हों, हमारी भाषा शालीन हो। पत्र पढ़ कर के ऐसा विचार पढ़ने वाले के मन में न जगे कि लिखने वाला बड़ा ही उद्दंड अशिष्ट है, क्योंकि लिखने वाला सामने होता नहीं है। पत्र पढ़ कर के ही लिखने वाले के व्यवहार के आचरण का अनुमान लगाया जाता है। तो पत्र की भाषा बड़ी शालीन होनी चाहिए। उससे लिखने वाले के व्यक्तित्व की, स्वभाव की और आचरण की स्पष्ट छाप होती है। अब अगली विशेषता होनी चाहिए पत्र की कि संपूर्ण हो। पढ़ कर के ऐसा न लगे पत्र को कि बात आधी अधूरी है। लिखने वाले ने सारी बातें लिख दी हैं, कैसे शुरू करना है, कैसे अंत करना है, और पढ़ कर के ये लगे कि बात पूरी हो गई है। ऐसा न लगे कि कुछ अभी बाकी है। और आखिरी विशेषता है कि उद्देश्य पूर्ति हो। पत्र लिखने वाले ने किस उद्देश्य से पत्र लिखा है, वो उद्देश्य पूरा होना चाहिए। जब पत्र शुरू किया जाता है तो कुछ साधारण औपचारिकताएं होती हैं, वो होता है। फिर उसके बाद मध्य में अपनी बात हम रखते हैं और अंत में पत्र का समापन भी बड़ा प्रभावशाली होना चाहिए। तो पूरे पत्र को पढ़ करके ये लगे कि जिस उद्देश्य से पत्र लिखा गया है वो उद्देश्य पूरा हो गया। पत्र लिखते समय कुछ बातों पर ध्यान देना चाहिए। पत्र लिखते समय अपनी उम्र और जिसको पत्र हम लिख रहे हैं उसकी उम्र का ध्यान रखना चाहिए। वो हमसे उम्र में बड़ा है, उसकी योग्यता हमसे अधिक है या उसका पद हमसे बड़ा है, तो उसी हिसाब से, उसी के अनुरूप हमारा संबोधन होना चाहिए। हमारे पत्र की भाषा शैली भी उसी के अनुरूप होनी चाहिए। उसके हिसाब से हम उसे अभिवादन लिखेंगे। यदि हमसे बड़ा है तो आदरणीय लिखेंगे, प्रणाम लिखेंगे, और यदि छोटा है कोई हमसे तो उसे हम प्रिय लिखेंगे, स्नेह लिखें, आशीर्वाद लिखें। अब बच्चों, कोई हमसे बड़ा है, हम पिताजी को पत्र लिख रहे हैं और प्रिय पिताजी लिखेंगे, तो ये बड़ा ही विचित्र सा पत्र हो जाएगा। उन्हें आदरणीय पिताजी लिखना होता है। ऐसा अक्सर होता है कि बच्चे पत्र में प्रिय पिताजी लिखते हैं। अब अंग्रेज़ी और हिंदी में अंतर है। अंग्रेज़ी में डियर पापा लिखेंगे तो हिंदी में भी प्रिय पिताजी नहीं लिखेंगे। उन्हें आपको पूज्य, पूजनीय या आदरणीय लिखना होगा।
पत्र जो लिख रहे हैं उसमें फालतू की बातें ना हो, सारयुक्त होना चाहिए पत्र। सार्थक बातें लिखें, बिना मतलब की इधर उधर की फालतू बातों को पत्र में शामिल नहीं करना चाहिए। पत्र लिखते समय शुद्ध लिखें और स्वच्छ लिखें। हमारी लिखावट ऐसी होनी चाहिए कि पत्र पढ़ने वाले को कोई दुविधा ना हो। और पत्र छोटा करने के लिए अनावश्यक काट छांट भी नहीं करनी चाहिए। जो ज़रूरी है उसे अवश्य लिखना चाहिए। पत्र में हर बात के लिए स्थान निर्धारित है और उसी के अनुरूप उसे यथास्थान लिखना चाहिए। जैसे औपचारिक पत्र में कहाँ पर हम विषय लिखेंगे पत्र का, पहले किसको पत्र लिखना है, महोदय, उसका पद नाम, स्थान, और उसके बाद पत्र का विषय लिखते हैं कि किस आशय से पत्र लिखा जा रहा है। दिनांक कहाँ लिखेंगे और पत्र भेजने वाले का नाम सबसे नीचे होता है बाईं तरफ। तो हर एक प्रस्तुति के लिए पृष्ठ पर स्थान निर्धारित है और उसे वहीं लिखना चाहिए। पत्र पाने वाले का नाम और पता स्पष्ट होना चाहिए। परीक्षा भवन में बच्चे जब परीक्षा देते हैं तो उस समय उन्हें अपना नाम नहीं लिखना चाहिए। नाम की जगह क ख ग लिखें। वैसे लिख सकते हैं, लेकिन परीक्षा में आप नाम नहीं लिखें। इसके बाद आगे कल जो है कुछ पत्रों के नमूने कैसे लिखा जाता है वो हम बताएंगे।